तोता मैना की कहानी है दोस्तों। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दर्द भरी कहानी है। एक जंगल में एक तोता और एक मैना डाल पर बैठे थे। तभी मैना से तोता बोलता है कि सुनो मैना, औरतें आजकल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सक बैठती हैं। मैना ने बोला, यह गलत बात है, क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो तोता बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम बताना कि कौन बेवफा है, लड़का है कि लड़की। तो कहानी सुनाने लगता है दोस्तों। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था, दूसरा साहूकार का लड़का था और तीसरा जो है बनिया का लड़का था। तीनों बहुत गहरे दोस्ती थी तीनों की, बहुत पक्के दोस्त थे और तीनों साथ में खेले खाए और बड़े हुए थे। तो इस वजह से तीनों का बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन इसमें साहूकार का लड़का और राजा का लड़का थोड़ा सीधे थे और ये जो बनिया का लड़का था ये बहुत चालाक था। तीनों दोस्त एक साथ बैठे थे तो राजा का लड़का जो है वह बोला कि मुझे अपनी पत्नी का बहुत याद आ रहा है, चलो तीनों चलते हैं उसको लिवाते। तब वो दोनों बोले, भाई तुम तो चले जाओगे ससुराल में, दावत उड़ाओगे, और हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बोले, तुम लोग कहीं सराय में रुक जाना। तो तीनों जो है साथ में चलते हैं दोस्तों राजा के लड़की की पत्नी लेने के लिए। कुछ समय बाद चलते चलते उस गांव में पहुंच गए। तो राजा के लड़के ने कहा, तुम लोग किसी होटल में रुक जाओ, कल सुबह पत्नी को लेकर मैं आऊंगा, एक रात की तो बात है, चलेंगे। यह बोलकर राजा का लड़का अपने ससुराल चला गया दोस्तों। दोनों दोस्त सराय की तलाश में जाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। लग रहा था जहां खाने की व्यवस्था है। उन दोनों ने उन मकान के पास गए और उस मकान के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और रो रही थी। उन दोनों ने उसके पास गए और पूछा कि हमें रात गुजारने के लिए कमरा चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ मत रुको, मौत का घर है ये। तो भी साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का नहीं माने और अंदर जाते हैं। तो वहां अंदर जाकर साहूकार का लड़का एक खूबसूरत लड़की देखा और वह उस पर मोहित हो गया और उसने बनिए के लड़के से बोला कि हमें इस लड़की से मिलवा दो। बनिए के लड़के ने उस औरत से पूछा कि यह कौन है? उस औरत ने बताया, यह एक वेश्या है, जो इसके पास जाता है वह जिंदा बचकर नहीं आता है, वह एक नागिन है। यह कहकर औरत चली गई। तो बनिए का लड़का वहीं कुछ उपाय लगाकर साहूकार के लड़के को उस वेश्या के उसको भेज देता है। और बनिए का लड़का बाहर आकर सोचने लगा कि वह औरत रो रही थी और वह नागिन है, वेश्या, इससे तो हमारे दोस्त को खतरा है, उसका कोई उपाय पूछूं। वह आता है और उस औरत से कहा कि क्या यह सच बात है, यह नागिन है? औरत ने कहा, सही बात है और तुम्हारा दोस्त अब नहीं बचेगा। यह सुनकर बनिए का लड़का बहुत घबरा गया और अपनी तलवार लेकर उस रूम में गया। जा करके एक कोने में बैठ गया और वह नागिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई दोस्तों, उसने देखा कि ये एक नागिन उसके दोस्त की तरफ आ रही है। तो उसने चालाकी से उस नागिन को मार गिराया और पलंग के नीचे उसको ढक दिया और बाहर चला आया। नागिन के मरते ही वह वेश्या भी मर गई। बनिए का लड़का जैसे ही बाहर आया, उसने एक सुंदर औरत को जंगल में जाते हुए देखा। औरत का वह पीछा करने लगा और वह सोचा, इतनी रात गए, यह औरत 16 श्रृंगार करके कहाँ जा रही है? उसने देखा कि वह औरत एक साधु के पास जा पहुंची दोस्तों और वह औरत साधु को बताती है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगी, मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं। तो साधु बोला, कितने दिन मेरे पास आती रही, आज मुझे धोखा देकर जा रही हो? उस लड़की से वह जबरदस्ती करने लगा और जबरदस्ती में साधु को गुस्सा आया और उसने लड़की का नाक काट दिया। तो नाक कटते ही लड़की जोरों से चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भाग गई। यह देखकर बनिया का लड़का बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि इतनी अच्छी सुंदर औरत को उसने तलवार से इसका नाक काट दिया, तो वह साधु का गला काट दिए जाकर। द्वार बाद लड़की अपने घर जाकर सोचने लगी कि अब मैं घर वालों को कैसे बताऊंगी, यहाँ तो मेरी पोल खुड़ जाएगी, तो मेरी बदनामी होगी। फिर वह कोई उपाय सोचने लगी कि क्या बोलूं। कुछ समय बाद उसने राजा के लड़के को फंसाने का सोचा और बरामदे में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सभी लोग जाग गए और पूछा कि यह कैसे हुआ? तो उसने बोला कि राजा के लड़के ने रात में मेरी नाक काट दी।
सभी लोगों ने राजा के लड़के को बंदी बना लिया और इधर बनिए का लड़का साधु को मार कर आ रहा था। तभी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया, तो वह उस मंदिर में जा बैठा और कुछ समय बाद वहीं पर चोर आए और मंदिर में माता जी के सामने पूजा करके सर नवा करके बोलते हैं, हे देवी माँ, अगर हम लोग खूब सोना लूटेंगे तो राजा की लड़की की आपको बलि चढ़ाएंगे। यह सुनकर बनिए का लड़का घबराया और मंदिर के अंदर जाकर छुप गया और इंतजार करने लगा उन चोरों का। थोड़ी देर बाद वह चोर राजा की लड़की को बंदी बनाकर लेकर आए और बोलते हैं, आज तो देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वे लोगों में से एक प्रमुख चोर कहता है, पहले चोर को जा और माता जी को बलि चढ़ा दे। तभी वह चोर लड़की को लेकर अंदर जाता है। बनिए का लड़का अपनी तलवार से जोर से उस पर वार करता है और धड़ से उसका अलग कर देता है सर, और उस लड़की को छिपा देता है। काफी देर होने के बाद दूसरा चोर भी अंदर देखने जाता है, बनिए का लड़का उसे भी मार देता है। कहने का तात्पर्य यह है, इसी प्रकार वह चारों चोरों को मार गिराता है। उसके बाद बनिए का लड़का उस लड़की को घर छोड़ने जाता है और उस लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है। तभी लड़की उसको शादी करने को बोलती है और वह बोलता है कि मैंने तुम्हें वचन दिया है, मेरी बहन हो, मैं जब बहन तुम्हें कह दिया तो मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा और शादी का तो सवाल नहीं पैदा होता। अब बहन मान लिया तो जीवन भर तुम हमारी बहन ही रहोगी। अब मेरे मन में कोई तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो वह बोली, तुम नहीं मानोगे तो मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। तो वो माना नहीं, बोला नहीं, तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लड़की अपने घर आने के बाद चिल्लाने लगती है और इसने मुझे बंधक बनाकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगा करके वो उसको फंसा दिया। तभी राजा बनिए के लड़के को बंदी बना लेता है। दरबार में जाते ही वह देखता है कि उसके दोनों दोस्त भी उसी दरबार में बंधक बनाकर लाए गए। राजा ने साहूकार के लड़के से पूछा कि तुमने उस वैश्या को क्यों मारा। साहूकार का लड़का को कुछ पता नहीं था, मामला नीचे मुंडी करके खड़ा था। तभी बनिए का लड़का बोलता है, उसको कुछ नहीं मालूम राजन, मुझे सब पता है। और वह वैश्या एक नागिन थी, मैंने दोस्त को बचाने के लिए नागिन को मारा था और साथ में वैश्या भी मर गई। यकीन न हो तो जाकर देखिए, वह नागिन पलंग के नीचे ढक कर रखी हुई है। सैनिक जाकर देखते हैं तो वह बात सच थी। साहूकार के लड़के को इस प्रकार से राजा छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद राजा के लड़के को पूछा गया, तुमने नाक क्यों काटा? तो वह सोच में पड़ जाता है। तभी बनिए का लड़का बोलता है, इसकी साधु के साथ अवैध संबंध थे और रात में जंगल में जाते हुए मैंने देखा और औरत साधु से बोल रही थी कि मैं अब नहीं मिल पाऊंगी। इस बात से साधु नाराज हुआ और उसने औरत का ये नाक काट दिया। तो दोस्तों, तोता मैना से बोलता है कि देखो औरत कितनी बेवफा होती है, अपने स्वार्थ के लिए क्या से क्या कर जाती है। और वो लड़का वफा किया और ये लड़की उसको फंसाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आगे कहानी बहुत ही रोचक है और राजा क्या फैसला करता है इसको हम बताएंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो हुआ दोस्तों ऐसा, इस बात से साधु को गुस्सा आया तो उसने औरत का नाक काट दिया। राजा बोला, मैं कैसे विश्वास करूं? बनिए के लड़के ने कहा, मैंने उस साधु को मार डाला है जंगल में जा करके। अभी सैनिकों को आप दिखवाइए कि वहां पे उसकी लाश अभी भी पड़ी हुई। तो राजा के सैनिक वहां जाते हैं और देखते हैं तो उसका शव पड़ा हुआ था दोस्तों। तब वो यकीन हो जाता है। अंत में बनिए के लड़के से राजा ने पूछा कि तुमने मेरी बेटी को क्यों छेड़ा? तभी बनिए के लड़के ने कहा, मैंने उन्हें चोरों से बचाया। तभी उन्होंने कहा कि आप शादी कर लो हमसे। तो हमने मना कर दिया क्योंकि मैंने पहले ही कर पूछ लिया था, बहन तुम कहाँ रहती हो और कैसा ये लोग तुमको उठा के लाए। तब ये लड़की हमको सब दास्तान बताई कि मैं यहाँ राजा की लड़की हूँ और ये लोग हमको उठा के लाए देवी माँ को बलि चढ़ाने के लिए। और मैंने उसको बहन बोल दिया और बहन मान लिया, तो मैं उससे शादी कैसे करूंगा? इसलिए मैं अपने धर्म का पालन किया। तो वे ये बोली, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी और फांसी लगवा दूंगी। तो अब आपकी मर्जी। मैंने अपना धर्म निभाया। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और उन दोस्तों को सम्मान पूर्वक विदा किया। अंत में तीनों दोस्त अपने गांव को चले गए। तो दोस्तों, तोता जो है वो मैना से बोला, ये औरत कितना बेवफा होती है, या तुम देख ली।
बनिए के लड़के ने उसका जान बचाया तो वो उसको फंसा दी। और देखो वो औरत साधु से अवैध संबंध रखी थी, बाद में अपने पति को फंसा दी अपने बचाव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये औरत ने कितना बेवफाई किया, कितना गलत किया। तो ये कहानी से सिद्ध होता है कि औरत कितना जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हैं। औरतों का दो ऐब होता है दोस्तों, यदि वो किसी बड़े और कोई पद प्रतिष्ठा और धन के झांसे में जल्दी आ जाती हैं, लालच में आ जाती हैं। इनके कुछ अवगुण होते हैं, जैसे इन पर कोई उपकार करे तो ये अपना उन पर अलग विचार रखने लगती हैं, उनकी नज़रों में वो हीरो हो जाता है और उसे अपना दिल दे बैठती हैं, या आसानी से किसी की भी बातों में आ जाती हैं। तो ये उनके कुछ अवगुण हैं जो परेशानी का कारण बनता है। तो दोस्तों, तोता मैना की कहानी हमारी आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, तो आपको ये सब कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। हमारे वीडियो में वेद, शास्त्र, पुराण, ज्ञान, पुरानी किस्से और सबसे कुछ न कुछ प्रेरणा जो मिलती है हमको, वो सब कहानियों के माध्यम से भी हम बताते हैं और शास्त्र में जो लिखा है वो भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। यही हमारी सबके लिए दिल से शुभकामना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों।